नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें लाइव और मैं हूं सम्राट। मैं उस बिहार की ज्ञान और विज्ञान की बात कर रहा हूं जहां आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। वो शून्य जो आज हमारे और आपके बीच इस संवाद को देखने और दिखाने का माध्यम बना हुआ है। शायद शून्य अगर नहीं बना होता तो कंप्यूटर और आज का जो आधुनिक विज्ञान इतना आगे है वो नहीं जाता। हम उस बिहार की बात कर रहे हैं जहां कौटिल्य उर्फ चाणक्य जैसे गुरु हुए, जिन्होंने अपने एक शिष्य के माध्यम से मगध जैसे साम्राज्य के राज्य सिंहासन को अपने बुद्धि विवेक से बदल दिया था। बात हम कर रहे हैं बिहार में हाल में संपन्न हुए मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर। इंटर की परीक्षा समाप्त हुई और फिलहाल इंटर के जो परीक्षा समाप्त हुआ है उसका आंसर की बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया। बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर के साइंस के संकाय में जो सवाल पूछे गए थे और उसके द्वारा जो आंसर की जारी किया गया है, उसमें देखने से तो यही लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। आगे चौपट ना हो, बस इसी उद्देश्य के साथ हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि वास्तविक में बिहार की शिक्षा व्यवस्था जा कहीं रही है। क्या हम अपने पूर्वजों को उनके दिए हुए ज्ञान और विज्ञान के धरोहर को आगे बढ़ाने में अब सक्षम है। बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में इंटर के जो परीक्षा में जो सवाल पूछे गए थे, ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, कुल 70 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे और उन 70 ऑब्जेक्टिव में कुल ए से लेकर जे तक कुल 10 सेट बनाए गए थे और उन सभी सेटों में प्रत्येक सेट में 3 सवाल ऐसे थे जिनके दिए गए चारों वैकल्पिक उत्तर गलत थे। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बिहार बोर्ड का जो आंसर की जारी हुआ, बिहार बोर्ड ने खुद से स्वीकार किया है कि वो 3 प्रश्न ऐसे भी शामिल हो गए जिनके जो वैकल्पिक 4 उत्तर दिए गए थे वो चारों के चारों उत्तर गलत थे। दूसरी जो बड़ी विडंबना शामिल हुई इस परीक्षा के क्वेश्चन में वो यह था कि 5 ऐसे सवाल भी उस प्रश्न पत्र में थे जिसमें 2 उत्तर सही थे। एक ऐसा भी सवाल था जिसमें 4 में से 3 उत्तर सही थे। आखिर परीक्षा जब होती है तो कुछ न कुछ सिस्टम होता है प्रश्न पत्र तैयार करने का, उसका निरीक्षण करने का, तब जाके परीक्षार्थियों के हाथ। इसी तरह का प्रश्न पत्र में खेला भौतिकी के विषय में भी हुआ और इसी प्रकार का खेला रसायन शास्त्र में। चलिए हम आपको लिए चलते हैं सीधे इस खबर की गहराई में, जहां आप देखेंगे कि सवाल क्या था, जवाब क्या था, क्या गलत था, क्या सही था। तो चलिए बिना देर के हुए आपको हम ले चलते हैं इस खबर के इस रिपोर्ट। आपने ए से जे 10 सेटों में जारी इस बायोलॉजी की परीक्षा का सी सेट का क्वेश्चन पेपर हमारे पास है और सी सेट के क्वेश्चन पेपर में क्रम संख्या 12, क्रम संख्या 28 और क्रम संख्या 53 पर जो सवाल पूछे गए थे उन तीनों का जवाब, जो उसमें 4 वैकल्पिक जवाब दिया गया था, वो चारों ही जवाब गलत थे। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 18 के जो सवाल थे उसके 3 जवाब सही थे। इसके अलावा प्रश्न संख्या 26, 13, प्रश्न संख्या 40 और प्रश्न संख्या 55 एवं 62 के जो जवाब थे, 4 वैकल्पिक जवाब दिए गए थे, उनमें से 2 जवाब सही थे। हम आपको बता दें कि प्रश्न संख्या 12 क्या था। प्रश्न संख्या 12 जिसका सभी चारों जवाब ही गलत था। प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता है। ऑप्शन ए में विकल्प दिया गया था अल्कोहल, ऑप्शन बी में बसा अमल, ऑप्शन सी में लौ और ऑप्शन डी में मातृ प्रतिरक्षित। ये चारों ही आंसर गलत थे। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न संख्या 13 जो था, जिसमें से 2 जवाब सही थे। ये प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। इनमें 2 आंसर जो है वो सही है। आपको बता दें कि इसके अलावा प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 जो सवाल था, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं। विकल्प में जवाब था ए पॉलीमॉर्फ, बी जोलीमॉर्फ, सी गाइनोमॉर्फ
डी गाइंड्रोमॉर्फ। और आंसर की के अनुसार ये चारों ही जो जवाब दिया गया था, विकल्प दिया गया था, वो चारों ही जवाब गलत था। इसी प्रकार जिनके सभी उत्तर गलत है, वैसे प्रश्न संख्या 53 की हम बात कर ले तो 53 नंबर प्रश्न जो था उसके प्रश्न था बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? ए अरस्तु, बी ग्रेगर मेंडल, सी चार्ल्स डार्विन, डी बोवेरी। और ये चारों के चारों वैकल्पिक उत्तर ही गलत। इसके अलावा हम आपको बताएं कि प्रश्न संख्या 55 जो प्रश्न था पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? पुष्प, कली, ये दो सही उत्तर है। तो कहने का उद्देश्य है कि चार में से एक उत्तर सही होगा तब तो छात्रों की प्रतिभा पहचान में आएगी। इस प्रकार के जब शिक्षक ही गलत प्रश्न उत्तर डालेंगे, जिनके उत्तर गलत होंगे या फिर जिनके कई कई उत्तर सही होंगे, जैसे प्रश्न संख्या 18 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? ये वो सवाल है जिसके 3 उत्तर सही है, 4 में से 3 उत्तर सही है। इसके बी प्रश्न के 4 जो उत्तर है ए बी सी डी, बी को छोड़कर ए सी और डी तीनों ही उत्तर सही है। तो ये सवाल उठता है कि शिक्षकों ने अगर इस प्रकार का क्वेश्चन सेट किया, 10 के 10 सेट में इस प्रकार से गलतियां हुई, जिनमें से 3 सभी सेटों में 3 क्वेश्चन के सभी उत्तर गलत, 5 क्वेश्चन के 2-2 उत्तर सही और 1 क्वेश्चन के 3 उत्तर सही, तो क्या उस क्वेश्चन पेपर की जांच नहीं की गई? अब फिजिक्स विषय की बात करें तो जैसा कि फिजिक्स के हमारे पास डी सेट का क्वेश्चन है और इस डी सेट के क्वेश्चन के अनुसार हमने जो अध्ययन किया और इस डी सेट के क्वेश्चन में हम आपको बताएं 27 नंबर क्वेश्चन है और ये 27 नंबर क्वेश्चन के जो चारों वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं वो चारों उत्तर ही गलत है। इसी प्रकार केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री विषय के संदर्भ में हमारे पास डी सेट डी का क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है और हमने जब देखा, हालांकि सभी सेटों में ये सभी 10 से 10 सेट में ये त्रुटियां हैं, फर्क इतना ही है कि हर सेट में ये क्वेश्चन नंबर बदल गया है। तो केमिस्ट्री के 24 नंबर क्वेश्चन को ले, जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्च होगा? 1% ग्लूकोज, 1% सुक्रोज, 1% NaCl, 1% CaCl2। ये सवाल है जिस सवाल के 2 उत्तर सी और डी सही है। तो ये बौद्धिक क्षमता पर, शिक्षकों की बौद्धिक क्षमता पर सवालिया निशान खड़ा करता है, शिक्षा विभाग के कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है और जो बताता है कि जब शिक्षक ऐसे होंगे तो उस राज्य के छात्र कैसे होंगे। आपने ये पूरा रिपोर्ट देखा और इस रिपोर्ट देखने के बाद क्या आपको लगता है कि ये वही बिहार है जहां राजेंद्र बाबू जैसे परीक्षार्थी के कॉपी पर परीक्षक लिखते हैं कि परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है? क्या ये वही बिहार है जहां चाणक्य जैसे गुरु चंद्रगुप्त जैसे अपने शिष्य के माध्यम से मगध जैसे बड़े साम्राज्य का राज्य परिवर्तन कर देते हैं? क्या वो वही बिहार है जहां आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था? क्या ये वही बिहार है जहां 9 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा, 11 साल की उम्र में BSc और 12 साल की उम्र में MSc पास करने वाले तथागत तुलसी का जन्म हुआ था? क्या इसी प्रकार की शिक्षा से बिहार के आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों का नाम आगे ले जा पाएगी, या फिर सरकार और शिक्षा व्यवस्था की इन खामियों का दुष्प्रभाव हमारे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा और हम अपने पूर्वजों के ज्ञान और विज्ञान की उस महान परंपरा को धूमिल तो नहीं कर रहे हैं? यह सवाल है और यह सवाल राज्य सरकार के साथ साथ शिक्षा विभाग के तमाम उन शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों से पूछा जाना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी सिस्टम, इतना बड़ा सेटअप के बावजूद अगर इस प्रकार की बड़ी गलतियां हुई हैं तो इस गलतियों के लिए दोषी कौन है? क्या बिहार में शिक्षा मुश्किल हो चुका है?
या फिर बिहार में वैसे विद्वान शिक्षक नहीं बचे हैं, या फिर उन पर निगरानी रखने वाली कार्यपालिका की कमी है? ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि अगर सवाल नहीं पूछते हैं तो शायद हम अपने पूर्वजों को, जिन्होंने हमें ज्ञान और विज्ञान की इतनी बड़ी धरोहर दी है, उनके साथ आंख से आंख नहीं मिला पाएंगे और उनको जवाब देने के योग्य नहीं रहेंगे। हमारी ये खबर कैसी लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।